जो खून खराबा है, वर्चस्व की लड़ाई, कहीं ना कहीं ये जो रंजिश जो है ना, ये मेयर से थी और ये मेयर को ही मारने आए थे। खौफ नहीं दिखाई देती है, बाकी उनमें ऐसा दिखता है कि नहीं, मैं ही हूँ। सम्राट चौधरी की सरकार है और कहीं ना कहीं ये चिढ़ाने वाला दृश्य है। जरा सोचिएगा, बचाने की कोशिश की और जब वो बचा रहे थे उसी वक्त मातम पसरा होगा। उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पद उन्होंने ग्रहण किया है और मामला इस तरीके से तूल पकड़ा जा रहा है कि हमें गंगा जल की याद आ गई, किसी भी हद तक चला जाऊंगा। तो एक डर का माहौल प्रशासन को बनाना चाहिए कि अगर पति कोई कार्य करता है और पति कोई अपराध करने जा रहा है तो उसको पता नहीं होगा। अगर आप अपराध करते हैं तो खुद भोगेंगे। सुल्तानगंज में सिर्फ तुम ही राज करोगे और उसके बाद दफ्तर में ठाए ठाए। पूरा भागलपुर इस वक्त डर के साए में जी रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, बिहार बेसिस पर एक मूवी बनाई गई थी गंगा जल, जिस पर टेंडर 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 और तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिली थी। वो तस्वीर थी, वो एक मूवी थी, लेकिन वही दृश्य आज भागलपुर में देखने को मिला है, जहां पर एक अफसर पर गोली चला दी गई। मामला कुछ और था, मारना किसी और को था और मौत के घाट किसी और को उड़ा दिया। और ये कहते हुए नजर आए कि सुल्तानगंज में तुम ही राज करोगे और उसके बाद ठाए ठाए गोली चला दी गई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडिटर इन चीफ और सीनियर जर्नलिस्ट बबीता मिश्रा जी मौजूद है। मैम, देखिए, नई सरकार बन चुकी है, नए मुखिया बन चुके हैं और ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है, जहां पर इंटरनेट पर और तमाम चीजें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस घटना ने प्रशासन के साथ साथ भागलपुर की जनता और सरकार को झकझोर के रख दिया है। आप इस घटना को कैसे देखती हैं? देखिए, जैसे ही कल पता चली तो कहीं ना कहीं वो जो दृश्य है, आपने अभी सही कहा कि गंगा जल एक मूवी आई थी और जिसमें अजय देवगन थी। बिहार की तस्वीर उस वक्त जब जंगल राज की ओर थी, उस वक्त का ये नज़ारा था और उसी समय एक मूवी आई थी गंगा जल। और गंगा जल को देख के ऐसा लगा था कि टेंडर की वजह से जो खून खराबा है, वर्चस्व की लड़ाई उस गंगा जल मूवी में दिखने को मिली। और वो भी मूवी कहीं ना कहीं सुल्तानगंज और भागलपुर को उससे रिलेटेड थी। और कल जो घटना घटी है, समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके से, देखिए, उपसभापति के जो पति हैं, अगर आप देखेंगे आखिर वजह क्या थी, तो बस टेंडर और मारने आए थे चेयरमैन साहब को। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि सम्राट चौधरी अभी हाल में मुख्यमंत्री बने हैं, पद उन्होंने ग्रहण किया है और मामला इस तरीके से तूल पकड़ा जा रहा है कि हमें गंगा जल की याद आ गई। और सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन बात यहाँ आती है अंजलि जी कि कैसे उस वक्त कार्यालय में ये घुस जाते हैं। हाथ में जो बंदूक है, ये बंदूक भाई चेक होना चाहिए था। अगर कोई कार्यालय घुसता है तो वहाँ भी गार्ड होंगे, वो कहाँ थे? सबसे बड़ा बात है कि थाना नज़दीक होगा, तो वो आखिर में थाना को में इन्फॉर्म जो होना है वो उस समय क्यों नहीं हुआ और वो अचानक से कैसे निकल गए वहाँ से? और कार्यालय जिस तरीके से, देखिए, मेयर साहब थे तो मेयर साहब के भी बॉडीगार्ड होंगे, वो कहाँ उस वक्त थे? और जब ये कार्य हो रहा था, जिस समय वो व्यक्ति जो जिनका नाम रामधरी यादव जी हैं, वो उस वक्त जो धड़ल्ले से आते हैं और देखिए उनका वीडियो वायरल हो रहा है, वो किस तरीके से एकदम सीना तान के उस वक्त उस चैम्बर में घुसते हैं और उनके चेहरे में वो खौफ नहीं दिखाई देती है, बाकी उनमें ऐसा दिखता है कि नहीं, मैं ही हूँ यहाँ का डॉन। और वो देखिए किस तरीके से गोली मारते हुए नजर आते हैं। मतलब बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है और कहीं ना कहीं ये चिढ़ाने वाला दृश्य है। और ये चिढ़ाने वाली दृश्य, जिससे कि अभी जो माहौल होगा, ये एक डर का माहौल तो बना। कार्यपालक अभियंता ने क्या किया, जरा सोचिएगा, बचाने की कोशिश की और जब वो बचा रहे थे उसी वक्त हाथ में तो बंदूक है और उसे लगा कि एक ही के पास होगा। लेकिन उसे क्या पता था कि देखिए
कि इस तरीके से जो लोग उसके साथ थे उनके भी हाथों में बंदूक थी। उन्होंने झोले में रख के, अगर कोई बंदूक लेके आता है तो झोला चेक होना चाहिए, और वो चेक नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बड़ी वारदात आपने कल होते हुए देखा। एक खूनी खेल जो हम देख पा रहे थे वीडियो में, और जाहिर सी बात है वहाँ पर मारने के बाद वो एकदम सीना तान के निकलते हैं। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, और पुलिस पर फायरिंग की, उसके वजह से दोनों तरफ से मुठभेड़ की खबरें आई। देखिए, सबसे बड़ा अगर बात आऊँ तो टेंडर किया और रंजिश का मामला है। कहीं ना कहीं ये जो रंजिश जो है ना, ये मेयर से थी, और ये मेयर को ही मारने आए थे। जब मेयर को इन्होंने 2 गोली मार दी, उसके बाद जब ये इनको लगा कि अब ये और मारने जा रहे होंगे, उसी वक्त जो एक कार्यपालक अभियंता है, जिसकी देखिए बहुत मासूम सा बच्चा है, समझ में नहीं आता मैं क्या ही कहूँ। 4 साल की शादी और दूध मुहा बच्चा, और पत्नी के लिए तो उसका पति ही सब कुछ होता है। ज़रा सोचिएगा उसने क्या सपना देखा था और क्या हो गया, और एक 6 महीने की बेटी। ज़रा सोचिए कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उस परिवार में अभी मातम पसरा होगा। उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। और देखिए अपराधी किस तरीके से भय मुक्त है, डर नहीं है बिहार में कि हम अगर ऐसा करेंगे। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आप देखिए कि ये टेंडर का खेल, ये किसी भी चीज़ों में जो टेंडर का खेल होता है, जैसे अब ठेकेदारी है, ठेकेदारी में आप रंजिश देखेंगे। अगर उनको ठेका मिल गया और आपको नहीं मिला तो एक दुश्मनी फिर से जारी हो जाती है, और कहीं ना कहीं इस पे जांच होने की बहुत आवश्यकता है। मैं चाहूँगी कि देखिए, जब ये टेंडर जब खुलता है तो वहाँ पुलिस प्रशासन होनी चाहिए। अगर टेंडर हो रहा है वहाँ अगर स्थानीय पुलिस नहीं है, तो जो ऐसे मानसिकता के लोग हैं कि अगर मेरा वर्चस्व नहीं है, अगर मुझे टेंडर नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक चला जाऊंगा, तो एक डर का माहौल प्रशासन को बनाना चाहिए। और माननीय सम्राट चौधरी जी, मुझे लगता है कि अब बिहार में जिस तरीके से अपराधी जो है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको उनका मनोबल तोड़ने के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था। जो आप देख रहे हैं कि हालांकि इनकाउंटर जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं वो लोग जो अपराधी थे वो उस वक्त पुलिस पर हमला करते हुए नज़र आ रहे थे, जिसके वजह से ये घटना घटी। लेकिन एक उप सभापति जो महिला है, जरा देखिए कि अगर महिला चाहे अपने पति को रोक सकती हैं। अगर उनको पता है कि मेरा पति कुछ करने गलत जा रहा है तो मैं उसको रोकूंगी कि ये काम नहीं होगा। और पत्नी, आप किसी से सुने ना सुने, लेकिन पति जो है वो अपनी पत्नी की बात मानता है। और आजकल की जो पत्नियां हैं ना, उसको सिर्फ धन चाहिए, रुतबा चाहिए, और धन और रुतबा के लिए वो उसका पति क्या करता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस उसको ऐसो आराम चाहिए। वो सभापति है, कल को वो चाहेंगी कि भाई हम विधायक बन जाएं। आप कहना चाहती हैं कि रामधनी यादव जो है, जो अपराधी हैं, जिन्होंने गोली चलाई, उनकी पत्नी की भी कोई ना कोई भूमिका रही होगी? भाई अब तो पुलिस प्रशासन चेक करेगी, पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। उस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर देखिए, ऐसा नहीं है कि पत्नी को पता नहीं होता है कि अगर पति कोई कार्य करता है और पति कोई अपराध करने जा रहा है तो उसको पता नहीं होगा। ऑफ कोर्स देखिए, झोला में आपने देखा होगा कि बंदूकें थी किस तरीके से, और उनके साथ और 2-4 लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा वारदात को कोई अंजाम देने जा रहा है, ये बोल के तो नहीं जाएगा। लेकिन जो चीज़ें वो घर से ले जा रहा होगा, या फिर काना फुस्सी तो वो उन्होंने सुना ही होगा ना कि मेरा पति क्या कर रहा है, इतना तो नहीं। देखिए, पत्नी ही ऐसी शख्स होती है जो पति के हर
कर्म को पहचानती है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे वो कुकर्म हो। वो पत्नी ही होती है जो दबाने का भी काम करती है। कई पत्नियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अपने पति के इन कर्मों को उजागर करती हैं। ये बात अब इन्वेस्टिगेशन हो जाना चाहिए, लेकिन अब जो बिहार में माहौल है, आए दिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं यादव जी, ऑफ कोर्स इसकी संख्या, ठेकेदारी की संख्या यादव जी में है। हाँ, तो अगर उनकी पत्नी सभापति थी तो जाहिर सी बात है कि सीना चौड़ा होगा। क्या मेरी पत्नी तो सभापति है, मैं कुछ भी करूँगा कोई बोलने वाला नहीं है, मैं पैसे देख करके छूट जाऊंगा। चूँकि भाई आज तो आप देखिए कि भाई अपराध करते हैं और 3 महीने के बाद बेल हो जाता है। कहते हैं ना कि बगैर सबूतों के आधार पर इनको बेल मिल गया। तो कानून में कुछ ऐसी जो सुविधा इन अपराधियों को मिली है जिसके वजह से ये बहुत आसानी से कोई कांड करके चले जाते हैं। अगर कानून में कोई अच्छी प्रावधान हो और ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई के तहत जो भी सजाएं हैं दी जाती है, उस सज़ा के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये अपराधी तत्व के लोग हैं जो किसी को मारने से हाथ नहीं कांपते हैं, वैसे लोगों पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। लेकिन कब तक एक शादीशुदा महिला अभी तक सही से ज़िंदगी नहीं देखी होगी, छोटे छोटे मासूम बच्चे और पति का साया, मांग से सिंदूर धो देना, भाई उसकी क्या गलती थी? अरे उस शख्स ने इस अपराधी को अपराध करने से रोका था, लेकिन देखिए इस अपराधी को आज तो मारा गया, लेकिन कई लोग हैं जो अभी हमें लगता है कि पुलिस के हत्थे चढ़े हैं या फिर और कई लोग हैं जो इनके पीठ पीछे काम कर रहे होंगे। तो भाई हर घर में एक माँ बहन है। मैं बार बार कहती हूँ, कम से कम किसी को मारने जब जाते तो हाथ क्यों नहीं कांपता कि हम कैसे हैं, कितना भी दुश्मनी हो, किसी को मारने से पहले उसके बच्चे पर ध्यान दीजिए, उसकी पत्नी पर ध्यान दीजिए। क्यों हम मारे? बस चंद पैसे के लिए कि भाई हमें टेंडर नहीं मिला, हमारी पत्नी सभापति है, हमारा वर्चस्व है, आगे 4-5 गाड़ियां हैं, अरबपति बन चुका हूं तो और हमें खरबपति बनना है, मेरी पत्नी विधायक बनेगी। और यही नतीजा होता है जो अपराध को जन्म देता है। बिहार में जिस तरीके से आए दिन घटना घट रही है अंजलि जी, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को प्रशासन में सख्ती लाने की ज़रूरत है, और प्रशासन सख्त नहीं होगी तो इस तरीके से अपराध जो है वो नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। ये जो रामधनी यादव हैं, इनके कनेक्शन जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के साथ भी बताए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। देखिए अगर अब प्रशासन, देखिए मैं ये नहीं कहती आप भी जाएंगी तो किसी के साथ फ़ोटो खिंचा लेंगी तो वो कनेक्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स उपसभापति है, उनकी पत्नी तो चाहे वो आरजेडी के हो, बीजेपी हो, किसी के साथ वो फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी कहती है या आरजेडी कहेगी जाओ उसको मार दो, कोई भी नेता नहीं कहता है। लेकिन अगर आप अपराध करते हैं तो खुद भोगेंगे। कोई नेता के साथ फ़ोटो खिंचा लेने से किसी पर आप एलिगेशन नहीं लगा सकती, क्योंकि उपसभापति है उनकी पत्नी, तो भाई वो डीएम साहब के भी पास बैठेगी, वो कहीं भी जाएंगी, वो मंत्री से भी मिलेंगी, उनके पति भी उसके पीछे पीछे घूमेंगे, और इसी का फ़ायदा कहीं ना कहीं इनका मनोबल बढ़ता चला गया। और जो ये यादव जी हैं, इन्होंने कांड किया, और कांड किया तो आज इस दुनिया में भी वो भी नहीं है। लेकिन अपराध को कैसे रोका जाए, इसमें अमल करने की बहुत ज़रूरत है। बिहार में सख्त कानून होना चाहिए। तो देखिए, भागलपुर की इस घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। ये घटना जो है वो दिल दहला देने वाली है, जिसके बाद से पूरे इलाके में लोग जो हैं वो डरे सहमे घूम रहे हैं। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, और इसी बीच बता दें कि सीबीआई और सीआईडी की टीम लगातार क्षेत्र में जाकर जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जिन 3 लोगों ने थाने में जाकर आत्मसमर्पण किया है, उन लोगों से क्या कुछ बड़ी जो खुलासे हैं वो निकल कर सामने आते हैं। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज़ पर।